गणित मंजरी में से हम करवा रही हूँ मैं आपको एक्सरसाइज 2.1। अभी इसकी बुक नहीं आई है तो पीडीएफ से करवा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट सम इसका, फाइंड द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स। तो इसके जो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं हमें, उसकी हमने लेटेस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, जो इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो बतानी है। इसमें से 2x² - 5x + 3, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है पोलिनोमियल्स की? x की 2। जो वेरिएबल हमें दिए हुए हैं x, उसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो हम लिख देंगे डिग्री 2। इसी तरह सेकंड सम का y³ + 2y - 1, इसकी डिग्री बतानी है हमें। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? y³ 2y - 1, 3। इसके थर्ड पार्ट में -9, तो यहां देखिए जो -9 है ये क्या है? कांस्टेंट। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, ना x ना y, तो डिग्री आ जाएगी 0। (4z - 3), इसके फोर्थ पार्ट में वेरिएबल है z। z वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1। डिग्री आ गई इसकी 1। राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो ऐसा पोलिनोमियल्स लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो पहले हम 1 वाला लिखेंगे, x, इसकी डिग्री क्या है? 1। साथ में कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो, 2 लिख देती हूं मैं। और सेकंड है 2 डिग्री वाला लिखना है हमें, चाहे x ले लें वेरिएबल, चाहे y ले लें आप। तो मैं x ही ले लेती हूँ, x³ 2 + 5, ठीक है। थर्ड है इसमें 3 डिग्री हो, तो इसमें आप y ले लें, चाहे y³ 3, साथ में चाहे माइनस लगा दें, प्लस लगा दें, 6 कुछ भी लिख सकते हैं। इसके साथ मैं 2 2 3 3 और लिख देती हूँ। इसमें आप x - 2 ले सकते हैं, x + 4 ले सकते हैं, सिंपल x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, y - 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और स्क्वायर वाली में भी y² - 5 ले सकते हैं, y² - 70 ले सकते हैं, y² लेना y³ 2 ही है हमें, y + 5 y² 2 - 6, कुछ भी समथिंग ले सकते हैं। लिखना आपको सिर्फ आंसर में एक ही है। ऐसे ही y³ में भी हम चाहे x³ ले ले +7, चाहे x³ 3 - 7, चाहे y³ 3 + 80 समथिंग, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इजीली समझ आ गया होगा क्वेश्चन। थर्ड सम का क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ 3 इन द पोलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें जो x³ 2 और x³ 3 है उसका हमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो इसके आगे लगा होता है, ठीक है। x³ 2 के साथ कोफिशिएंट है 6, तो x³ 3 के साथ कोफिशिएंट है -3, साथ में प्लस माइनस भी बताना है हमें। x4 का कुछ नहीं पूछा इन्होंने, सिंपल x का कुछ नहीं पूछा हमें, ओनली कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आंसर में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x² = 6। कोफिशिएंट्स ऑफ x³ 3 क्या है? -3। कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, यहाँ ओनली 3 लिख देते हैं, साथ में माइनस भी आएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल्स? तो यह पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ z बताना है हमें। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? 4z³ 3 + 5z² - 11। तो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ z का कोफिशिएंट बताना हमें, ओनली z जिसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या है? z की पावर 1 नहीं है, तो अगर z की पावर 1 ही नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ z कितना आ जाएगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ z = 0। नेक्स्ट हम है इसका व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल्स।
इसमें से हमें कांस्टेंट टर्म बतानी है कौन सी है। 9x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, तो माइनस 10 क्या है? कांस्टेंट। साथ में प्लस माइनस भी लगाना है। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता बंसल। तो आज मैं करवा रही हूँ आपको बुक गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का है। इसका फर्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कौन सा है? 5x माइनस 3। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें x इज इक्वल टू 0। पहले x इज इक्वल टू 0 भर के देखेंगे हम। पोलिनोमियल्स है 5x माइनस 3। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे 0। तो x की वैल्यू 0 भरी हमने, इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 500 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस 3 इक्वल 0, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। तो हमें कई बच्चे जो है इस तरीके से निकालते हैं, तो हमें इस तरीके से नहीं निकालना। हम निकालेंगे इसको px लिख के। p इज इक्वल टू, p मतलब पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या है? 5x माइनस 3। पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, तो पोलिनोमियल्स आ गया 5। जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दे। 0 माइनस 3, तो 500 माइनस 3, तो पोलिनोमियल्स आ गया माइनस 3। ठीक है, ये फर्स्ट। और सेकंड x इज इक्वल टू माइनस 1, तो पोलिनोमियल्स है 5x माइनस 3। तो वैल्यू पुट करनी है हमें x इज इक्वल टू माइनस 1, तो पोलिनोमियल्स आ गया 5 माइनस 1 माइनस 3। जहां x है वहां पे हमने माइनस 1 भर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 5 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8। साइन कौन सा बड़ा है? 5 का माइनस, तो पोलिनोमियल्स आ गया माइनस 8। जब हमने वैल्यू पुट करी x इज इक्वल टू माइनस 1, तो पोलिनोमियल्स आ गया माइनस 8। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल्स है 5x माइनस 3 जो गिवन है हमें, और x की वैल्यू पुट करनी है हमने x इज इक्वल टू 2। तो पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू, जहां x है वहां पुट करे 2 माइनस 3। पहले मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ये नहीं है कि आप प्लस माइनस कर दे कि 2 के साथ 3 माइनस कर दे। ये काफी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे नोटिस करें। 5x है, इसको चाहे आप ब्रैकेट में ले ले। जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती है वहां पे भी मैंने देखा है काफी बच्चे 2 के साथ माइनस 3 कर देते हैं, तो माइनस हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो 5 2 जा 10 माइनस 3, तो p आ गया आपका 10 में से 3 माइनस किए 7, तो यहाँ पोलिनोमियल्स आ गया 7। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल। यहां से आंसर आपका स्टार्ट है। वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रिक क्या है? जिसकी पावर 2 होती है। 7s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 6। इसमें s इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू माइनस 3 और s इज इक्वल टू 4। इनकी वैल्यू इसमें पुट करके हमें शो करना है। तो पहले पोलिनोमियल्स लिखेंगे। p इज इक्वल टू 7s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 6। तो इसमें हमें पुट करना है s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पोलिनोमियल आ जाएगा, जहां जहां s है ना वहां वहां आप 0 भर दें। 0 की पावर 2 माइनस 4 0 प्लस 6। तो 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 0 के साथ किया 0 प्लस 6, तो ये आ जाएगा प्लस 6। तो पोलिनोमियल आ गया प्लस 6। अब सेकंड इसका, ये फर्स्ट। सेकंड में पुट करना है s इज इक्वल टू माइनस 3। पहले पोलिनोमियल लिखिए क्या है। ये पोलिनोमियल हमें बार बार लिखना पड़ेगा। माइनस 4s प्लस 6, इसमें s इज इक्वल टू माइनस 3। तो जहां जहां s है ना वहां आप माइनस 3 लिख दें। 7 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 4s माइनस 3। इसको हमेशा माइनस 3 को ब्रैकेट में रखें। प्लस 6 7 माइनस 3 माइनस 3, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9 माइनस
माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 7 9 जा 63 और ये हो गए 18 63 और 18 8 3 11 81। तो P आ गया आपका 81। तो ऐसे हमने थर्ड पार्ट करना है इसका S इजिकल टू 4। ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड पार्ट है S इजिकल टू 4। पोलिनोमियल्स लिख लिया मैंने, तो जहां जहां आपका S है ना वहां वहां 4 पुट कर दे। तो P इजिकल टू 7, S कितना है 4, 4 की पावर 2 माइनस 4S 4 प्लस 6 4 4 जा 16 16। चल दोबारा स्टेप करते हैं। 4 4 जा 16 प्लस 6 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें। चिकन 36 है 7 42 7 7 4 11 112 112 माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 16 में से 6 माइनस किए 10। साइन कौन सा बड़ा है 16 का माइनस। तो पोलिनोमियल आ गया हमारे पास 102 102। ये आ गया आपका आंसर। 9th है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स साहिल प्रेजेंट एज। तो सपोज करेंगे लेट सलील एज इज इक्वल टू एक्स। सलील की एज क्या है एक्स, और सलील की मदर की एज प्रेजेंट एज ऑफ सलील की मदर की एज जो है 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज से सलील की मम्मी की जो है 3x 3 टाइम्स 3 गुना बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद लेट 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स सलील एज हो जाएगी x प्लस 5, और मदर की सलील साथ में डाल लेना। सलील्स मदर एज, बीच में पेन रुक गया था मेरा। सलील्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि 3x है उसमें 5 प्लस कर दे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 5 ईयर के बाद देयर एज विल एड अप टू, अगर उनको ऐड करते हैं दोनों को तो कितनी हो जाएगी 70 ईयर्स। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उसके बाद x की वैल्यू आएगी, फिर प्रेजेंट एज बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, x प्लस 5 दोनों को ऐड करना है, सलील की एज और उसकी मदर की एज। x प्लस 5 और 3x प्लस 5 दोनों को ऐड करके कितना आएगा 70 ईयर्स। ठीक है, अगर दोनों को जोड़े तो एज कितनी हो जाती है 70 ईयर्स। अब इनको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, फिर हम प्रेजेंट एज निकालेंगे सलील की और उसकी मदर की। तो x और 3x कितना हो गया 4x, 5 और 5 10 इज इक्वल टू 70। 4x 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 70 माइनस 10 4x इज इक्वल टू 60। तो x कितना आ जाएगा 60/4, ये कट जाएगा आपस में, 2 से काट दें पहले, 2 3 जा 2 1 जा 15। तो x कितना आ गया 15। तो सलील की एज कितनी आ गई, सलील प्रेजेंट एज बतानी है हमें कितनी है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। जो प्लस 5 किया था हमने वो नहीं बताना, प्रेजेंट एज बतानी है। x कितनी है 15, और उसकी मदर की एज सलील्स मदर एज, मदर की एज थी 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45 ईयर्स। साथ में ईयर्स जरूर डाल देना। ठीक है, जितनी उसकी प्रेजेंट एज थी x और 3x उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी x की, और ये एज आ गई 15 साल और 45 साल। 53 द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज
2:5 फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 63 और रेशियो भी दिया हुआ है 2 और 5। तो ये हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं। दोनों नंबर्स का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:5। तो ये नंबर कितने हो गए? तो लेट नंबर इज इक्वल टू 2x एंड 5x। ठीक है, अब हमें इन्होंने दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5x माइनस 2x, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 63 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 5 में से 2 घटाए 3x इज इक्वल टू 63। तो x कितना आ गया? 63/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका? 21 आ गया। तो अब नंबर क्या आ जाएंगे? नंबर आ गए आपके इज इक्वल टू कितना था? 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 21 42, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। और दूसरा नंबर 5x, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 110। ठीक है, दोनों का अनुपात वही 2x 3x, 2:3 हो गया। और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। ये आप करके मुझे बताएं, दोनों का माइनस करेंगे तो 63 और अनुपात इसका 2x 3x। 2 रुपीज कॉइन्स, रूबी के पास जो है 3 गुना 2 रुपीज के कॉइन है। एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन्स, उसके पास 5 रुपए के कॉइन है। जितने 5 रुपए के कॉइन है ना, उससे 3 गुना जो है 2 रुपए के कॉइन है। इफ शी हैज ए टोटल RS 88, दोनों को मिलाकर कितने हैं? 88 रुपीज। हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव टू ईच टाइप, तो हमें कॉइन्स बताने हैं कि गिनती कितनी है। अगर उसके पास सपोज करो आप लेट 5 रुपीज के कॉइन, आंसर लेट 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं? कॉइन इज इक्वल टू x। और 2 रुपीज के कॉइन 3 गुना है उनके पास। ठीक है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो x से कितना हो जाएगा? 3x। नेक्स्ट उन्होंने दिया इफ शी हैज ए टोटल 88, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्लस करके आएगा 88। तो आप लिखोगे कि 5 के जितने कॉइन है, 5 के जैसे मान लिया 2 कॉइन है, तो 5 2 जा 10, 10 रुपीज हो गए ना। और 3x के कितने हैं? 2 रुपीज के कॉइन है उसके पास 3x इज इक्वल टू 88। ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस करके 88 रुपीज बनते हैं। क्योंकि ये रुपीज में है इसलिए आप ओनली x या 3x नहीं लिखोगे। इसको 5 के साथ गुना करना है, 5 के साथ जितने 5 के कॉइन है उसके साथ गुना करके, जैसे अगर 5 की गिनती 2 है, मतलब 5 के सिक्के जो उसके पास 2 हैं, तो 10 रुपीज ये हो गया। और 2 के कॉइन अगर उसके पास 2 हैं तो 3 दूनी 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12 हो गया, 12 रुपीज हो गए। इस तरह इनको प्लस करके जो 88 आ रहा है। तो इक्वेशन आपकी यही बनेगी। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, x प्लस 3x लिख देते हैं, वो गलत है। आपको ये इक्वेशन लिखनी है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू 3x 6x इज इक्वल टू 88। इनको प्लस कर दो, 11x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू आ गई 88 डिवाइड 11, तो x हो गया आपका 8। इसको कटिंग कर दी, 8 आ गया। ठीक है, अब x आपके पास आ गया है, तो अब हम 5 के कॉइन और 2 के कॉइन निकाल लेंगे। 5 के कॉइन कितने? x, तो 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू x कितना आया? 8, तो आ गया 8 आंसर। और 2 के कॉइन 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 3x, तो ये आ गया 3 इंटू 8 21, ये आ गए 21 रुपीज। ठीक है, तो रूबी के पास जो है
8 सिक्के 5 रुपए के हैं और 21 सिक्के 2 रुपए के हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व करेंगे तो टोटल इनका 88 आ जाएगा, 88 रुपीज़। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, फार्मर कट से 300 फीट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, हमारे पास 300 फीट की एक फेंस है, ये 300 फीट की फेंस है मान लो। इसको 2 पीसेस में कट करना है। द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग। एक लॉन्गर पीस है, यहाँ तक मान लो आप, एक लॉन्गर पीस है और एक शॉर्ट पीस है। जो शॉर्ट पीस है ना, उससे जो लॉन्गर पीस है 4 टाइम्स है, मतलब अगर ये x है तो ये 4x है। द शॉर्टर पीस, हाउ लॉन्ग आर 2 पीसीस। हमें ये 2 पीसीस की लंबाई पता करनी है कितनी है। टोटल तो है 300 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 फीट है। इसको 2 टुकड़ों में काटा गया है, एक 4x है और एक x है, मतलब 4 गुना है एक और एक सिंपल है। इसकी हमने लंबाई पता करनी है कितनी है। आओ करते हैं आंसर। तो सपोज कर लो, लेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग, पहले शॉर्टर लिख लेंगे, शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x, let the length of longer piece is equal to 4x according to question। दोनों का प्लस x और 4x इज इक्वल टू 300 फीट। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, 5x 300, तो x कितना आ गया, 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0, तो x आ गया 60 फीट। तो अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 फीट। ठीक है, इसी तरह ही लॉन्गर फिट, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज इक्वल टू 4x, 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 240 फीट। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 300। 240 प्लस 60 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its parameter is 24 centimeter, what are the dimension of rectangle। एक रेक्टेंगल ड्रा करें, ये होगी आपकी रेक्टेंगल। इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा जो है 24 सेंटीमीटर है और इसकी डिमेंशन क्या है, इट्स 3 more than, तो सपोज करें विड्थ, ये विड्थ है आपकी, ये लेंथ है। ठीक है, लेंथ है x और विड्थ क्या है आपकी 3 मोर है, 3 मोर है इससे, देन ट्वाइस और 2 गुनी है। अगर ये x है इससे डबल है 2x और 3 मोर है, मोर मतलब प्लस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, 3 मोर है तो प्लस 3 और इसका पैरामीटर है जो 24 सेंटीमीटर है। तो हम साइड्स लिखेंगे पहले। इफ़ द लेंथ ऑफ, let the length of rectangle is equal to x, let the breadth, let the width of rectangle is equal to, पूरा भी लिख दीजिए रेक्टेंगल, चाहे डिवाइडेड कॉम में डाल दें, इन्वर्टेड कॉम में, इज इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब पैरामीटर का क्या फार्मूला है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर आपको कितना गिवन है 24 इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है x और विड्थ कितनी है
2x प्लस 3। ठीक है, इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 2x 4x प्लस 3। 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4x प्लस 3। ये आ गया 12, 4x प्लस 3। 3 प्लस का है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 4x इधर ही रखें, 12 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 4x। 12 में से 3 माइनस किए 9, तो x कितना आ गया 9/4। ये देखिए 4 आ रहा है ना, ये मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। यहाँ देखिए हमने जो है x प्लस 2x, यहाँ 4 नहीं आएगा 3 आएगा। आज मैंने काफ़ी वीडियो बना ली है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। 3x आ गया, प्लस माइनस में गड़बड़ी होगी। x प्लस 2x इजिकल टू 3x। 3x हो गया। आपको भी अगर क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में ऐसे गलती हो जाए तो थोड़ा सा इसको पहचान लेके कटना चाहिए। कट नहीं रहा है, इट मीन्स कि कोई गड़बड़ी हुई आगे, देख ले थोड़ा सा। अपनी गलतियां हम खुद ढूंढ सकते हैं। तो x इजिकल टू 3 आ गया। अब इसको इसी में पुट करना है हमने। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है ना, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू x इजिकल टू 3 आ गई। और विड्थ कितनी आ गई, 2x प्लस 3 गिवन है, तो इसमें पुट कर देंगे। ये ऊपर हमने लिखा था ना 2x प्लस 3, इसी में हमने पुट करना है इसको। तो 2x कितना है 3, ये वाला x 3 प्लस 3, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, तो 9 इसकी आ गई आपकी विड्थ। तो ये हो गया हमारा आंसर, 3 और 9।